वी विल लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच वॉज completed before another action or time in the past। That means past perfect tense उस टेंस को कहते हैं जहाँ पर किसी दूसरे कार्य के पहले जो कार्य पूरा हो चुका था उसे, ठीक है। दैट मीन्स यदि पास्ट में दो कार्य होते हैं, ठीक है, तो किसी एक कार्य के पहले जो कार्य पूरा हो चुका था उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड इसका यूज़ हम नॉर्मली एक दूसरे तरीके से भी करते हैं जहाँ पे एन एक्शन विच वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में जो कार्य पूरा हो चुका था उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट जब कभी भी किसी भी दूसरे कार्य के पहले जो कार्य पूरा हो चुका था भूतकाल में, पास्ट में, उसके लिए यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके साथ ही साथ जो भी सिंपल वर्क पास्ट में पूरा हो चुका था उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसकी पहचान क्या होती है, देखिए, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंत में यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, राइट, लिया था, गया था, यदि ये सेंटेंसेस में देखने को आपको मिलता है then you can say this is the sentence of past perfect tense। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव या फिर सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, एंड नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन हैड नॉट को आप हैडंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ऐसे ही इंटरोगेटिव, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हैड का यूज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो हैड है हमारी उसे हम पहले यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज करते हैं वाइल राइटिंग। ओके, देन देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। सबसे पहले हम हैड का यूज़ करेंगे, ऑलराइट, देन उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ इसे अच्छे से समझ लीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक एनी सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो जब कभी भी मैं आपको कोई भी टेंस बताता हूँ उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसे अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद यू कैन मेक एनी सेंटेंस इजीली। ओके, तो अब हम देखेंगे WH वर्ड्स। देखिए, यदि कोई ऐसा वाक्य है जिसमें हम WH वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं, देन दिस इज गोना बी द स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि WH वर्ड्स क्या क्या होते हैं, लाइक what, when and where, राइट, एंड how many, ठीक है। सो बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसे यूज़ करेंगे WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, ओके, एंड दिस वन, एंड देन सब्जेक्ट, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे, यदि जो WH वर्ड सेंटेंस यदि पॉजिटिव फॉर्म में है देन तो ये रहेगा, ठीक है, बट यदि नेगेटिव में रहेगा तो आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सबसे पहले WH यूज़ करेंगे, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो आप चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सेंटेंस। देखिए, सी हैड डन हर वर्क। सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन V3 यानी कि डू, डिड, डन, डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है डन, ठीक है। हर यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है। सी का है वर्क, यानी कि सी हैड डन हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, यानी कि वह अपना काम पूरा कर चुकी थी, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम इसे नेगेटिव बनाते हैं, देन सी हैड नॉट डन हर वर्क, तो हैड के बाद नॉट लगा देना है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देन देखिए इसे यदि हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे, हैड शी डन हर वर्क, क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
हैड शी नॉट डन हर वर्क, ये कौन सा है, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन डन, देन हर, देन वर्क, ठीक है। बट यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आप इस तरीके से सेंटेंस बनाना चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव का, देन यू कैन मेक इट, बट सिमिलरली यू कैन मेक इन डिफरेंट वे ऑल्सो, लाइक हैडंट सी डन हर वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं, या तो आप ऊपर का यूज़ कर लीजिए लाइक हैड सी नॉट डन हर वर्क, या फिर हैडंट सी डन हर वर्क, ठीक है। यहाँ पे नॉट हैड के साथ ऐड हो जाएगा। सो बोथ वेज आर करेक्ट, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, ओके। देन हम देखेंगे डब्ल्यू कैसे यूज़ करते हैं। देखिए व्हेन हैड सी डन हर वर्क, यानी कि उसने अपना काम कब पूरा कर वह अपना काम पूरा कब कर चुकी थी, ठीक है। तो इस सेंस में इसका यूज़ आप करेंगे जहाँ पे आप डब्ल्यू एच यूज़ करेंगे, ये है पॉजिटिव में। यदि इसी को हम नेगेटिव में करते हैं डब्ल्यू एच में, देन आप ऐसे यूज़ करेंगे व्हेन हैड शी नॉट डन हर वर्क। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हेन हैड सी नॉट डन हर वर्क, यानी कि वह अपना काम कब पूरा नहीं कर चुकी थी, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे नॉट को हटा के यहाँ पे हैडन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप हैडन ऐसे कर सकते हैं व्हेन हैडन सी डन हर वर्क, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ऑलराइट। सो अब हम देखेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसे हम एक तो नॉर्मली करते हैं जो पास्ट में कोई भी काम पूरा हो चुका था, एंड सेकेंडली हम इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं जब कोई भी किसी दूसरे कार्य के पहले जो काम पूरा हो चुका था। जैसे देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि ट्रेन जो है वो जा चुकी थी जब मैं पहुंचा। तो यहाँ पे मेरे पहुंचने से पहले जो कार्य पूरा हो चुका था वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जब कभी भी किसी दूसरे कार्य के पहले जो कार्य पूरा हो चुका था उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। देन सेकेंड देखिए ही हैड कंप्लीटेड वर्क बिफोर हिज फादर केम, यानी कि उसके पापा के आने से पहले उसने उसने काम पूरा कर लिया था, यानी कि उसने अपना काम पूरा कर चुका था वो, ठीक है। सो ही हैड कंप्लीटेड वर्क, यानी कि उसने वह काम पूरा कर चुका था, कब पूरा कर चुका था, बिफोर हिज फादर केम, उसके पापा के आने से पहले। तो इसका मीनिंग ऐसा आएगा यहाँ पे लाइक उसके पापा के आने से पहले वह काम पूरा कर चुका था, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट दे हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई मेट दैम, यानी कि मेरे मिलने से पहले वह स्कूल जा चुके थे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि किसी एक कार्य के पूरे होने से पहले जो कार्य पूरा हो चुका था, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सिंपली। And let me tell you one more important point about past perfect tense. Okay, हम इसमें since और for का यूज़ भी करते हैं। यदि हम since की बात करते हैं तो since जो है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि किसी भी निश्चित समय के लिए हम since का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। एंड for का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन दिखाने के लिए, जो भी अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं for, ठीक है। जैसे यदि आपको समय शो करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, देन यू नीड टू यूज़ सिंस एंड फॉर, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ही हैड लिव्ड हियर सिंस 2015, दैट मीन्स वह 2015 से यहाँ रह चुका था, ठीक है। सेंटेंस सेम रहता है बट इसमें हम समय ऐड करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ सिंस एंड फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ हम तभी करते हैं किसी भी सेंटेंस में जब हमें टाइम शो करना होता है, ऑलराइट। तो ये सेंटेंस जो है ही हैड लिव्ड हियर सिंस 2015, इसका अर्थ होता है कि वह 2015 से यहाँ रह चुका था। ऐसे यदि आप उसको नेगेटिव बनाएंगे देन आप सिंपली नॉट, ही हैड नॉट लिव्ड हियर सिंस 2015, यानी कि वह 2015 से यहाँ नहीं रह चुका था। ऐसे इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है सेम करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं आई हैड बीन इल सिंस मंडे, यानी कि मैं सोमवार से बीमार था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे था है, थी है, राइट। इसका सेंस जो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है, ठीक है। तो मैं सोमवार से बीमार था, इसे हम करेंगे ही आई हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जो बी होता है उसका थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए सी हैड वेटेड फॉर यू
फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई हैड टॉक्ड टू यू फॉर 1 आवर, दैट मीन्स मैं तुमसे 1 घंटे से बात कर चुका था। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड थैंक you so much for watching this video. If you are new in this video, then subscribe this channel and like and share so that you can learn English easily.